नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुंदेली भोकाल न्यूज में। मैं हूं जीतू तिवारी। देखें आज की हमारी एक खास खबर आपके अपने चैनल बुंदेली भोकाल पर। छतरपुर के अंदर भीम आर्मी के द्वारा आंदोलन किया गया है। विगत दिनों अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो एक फैशन शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके विरोध में ये आंदोलन है। क्योंकि जो अभद्रता गृह मंत्री ने की है, उससे बाबा साहब के चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शायद गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि बाबा साहब फैशन नहीं, बाबा साहब एक ब्रांड है। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब एक सोच है, एक विचार है, एक विचारधारा है। अगर बाबा साहब के उनको पता नहीं कि जिनके खिलाफ तुम अभद्रता कर रहे हो, उसी बाबा के बनाए हुए संविधान की बदौलत आज तुम केंद्रीय गृह मंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री है, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि बाबा साहब एक विचारधारा। बाबा साहब का अपमान पूरे देश में भीम आर्मी नहीं सहेगी। और इसके बाद यदि अमित शाह ने खुले मंच से और सदन के अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उग्र आंदोलन होगा और पूरा छतरपुर जिला यहाँ भीम आर्मी बंद करेगी। पूरे देश में आंदोलन होगा। किस प्रकार की टिप्पणी की थी, क्या शब्द? बाबा साहब अमित शाह ने कहा था कि आप लोगों ने रट लगा रखी है, अम्बेडकर 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 एक फैशन बना दिया है। तो ये अमर्यादित भाषा, ये असभ्य है। क्योंकि बाबा साहब एक भारत रत्न है। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया है और ऐसे महान व्यक्ति के लिए जिन्हें हम लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, वरना इस देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को, दबे कुचले लोगों को बराबरी पे बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। उसी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज हमारे लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, बराबरी पे बैठ रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब मुक्तिदाता हैं, इसलिए हम लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। हालांकि इसके बाद भी ना हम किसी धर्म का विरोध करते हैं, ना हम किसी जाति का विरोध करते हैं। और जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, भीम आर्मी के लोग वो करने के लिए तैयार हैं। यदि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से, जो हमारे संगठन के चीफ हैं और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से अपनी बात रखेंगे और दिल्ली के अंदर संसद भवन का घेराव करेंगे और दिल्ली को बंद करने का काम करेंगे। माननीय अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार अम्बेडकर 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 कह करके फैशन बना करके कहा गया है, इससे दलित समाज जो है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के समाज के, उनके ऊपर बड़ा मतलब कुठाराघात हुआ है और हम लोगों की आत्मा बहुत दुखी है। और इसके विरोध में हम लोगों ने आज माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में ये कहा गया, या तो माननीय गृह मंत्री जी सार्वजनिक रूप से लोकसभा के अंदर इस्तीफा दें 140 करोड़ लोगों के सामने कि मैंने गलती की है, मैंने संविधान का विरोध किया। चूँकि संविधान की बाबा साहब की शपथ लेकर वो आए हैं। अगर वो स्वर्ग नरक के, तो आप देखिए स्वर्ग नरक से कोई विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंच सकता, वो ऊपर पहुंच सकता है, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उनको स्वर्ग में जाना था तो किसी मंदिर में वो आकर घंटी बजाते और कथा सुनाते, पूजा पाठ करते, हनुमान चालीसा करते, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर गए हैं तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि ये एक फैशन बन गया है, 140 करोड़ मतलब दिन भर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो ऐसे में स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब मोदी मोदी मोदी, अरबों लोग तो मोदी मोदी, उसमें स्वर्ग मिलता है क्या? ये तो राम को लाने वाले हैं। अब जो आदमी भगवान को लाता है तो इनका तो एक अलग से मंदिर बनना चाहिए, इनको लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को भी, क्योंकि ये तो भगवान है। इनको तो बैठा, मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या में इनको ना बैठा करके मोदी जी को बैठाना चाहिए था। क्योंकि जब भगवान राम को लाए हैं, भगवान तो पूरा देश पूरा विश्व भगवान लाया है। पूरे विश्व के लोगों को चिड़िया से लेकर हाथी तक को भगवान लाया और भगवान को मोदी लाए हैं। ऐसे अंधभक्तों से सावधान रहे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि माननीय अमित शाह जी, या तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगो या इस्तीफा दो, क्योंकि आप संविधान का जो शपथ ली है वो झूठी ली है, वो असत्य ली है। नहीं मांगी माफ़ी, आपकी मांगे नहीं मांगते हैं तो आंदोलन तो अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
हम बता रहे, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। 1-1 हजार नहीं, 20-20 हजार जेल में आदमी बनेगा नहीं। औरत, आदमी, लड़का, बच्चा, बैल, गोरू सब इकट्ठा घोंसेड़ेंगे। हम बाबा के अनुयायी हैं, हम रुक नहीं सकते हैं, हम रुक नहीं सकते। मृत्यु स्वीकार है। और दूसरी बात यह है कि स्वर्ग नरक का कोई कहने वाला लोकसभा में नहीं जाता है। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।